स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फर्स्ट इवेंट्स थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर आता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे गैमेट ट्रांसफर, साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दूसरा इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं यहाँ गैमेट ट्रांसफर। इस गैमेट ट्रांसफर में फर्स्ट पॉइंट, फॉर फर्टिलाइजेशन नीड मेल गैमेट रीच टू फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के पास पहुँचे। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम मेल सेक्स ऑर्गन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड गैमेट ट्रांसफर। जब मेल गैमेट जो है मेल सेक्स ऑर्गन से निकल करके फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुंचता है तो उसे गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। अधिकांशतः जीवों में मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, डेट मीन्स गति करते हैं, जबकि फीमेल गैमेट जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, exception are few fungi and algae in which both types of gametes are motile। कुछ फंजाई और अलगी में जो है दोनों मेल और फीमेल गैमेट जो है वह मोटाइल होते हैं, और इसकी गैमेट जो मोटाइल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सेवरल प्लांट्स लाइक अलगी, ब्रायोफाइटा, एंटिडोफाइटा, वाटर इज द medium through which the gamete transfer takes place। अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरोफाइटा है, इसके गैमेट के ट्रांसफर होने के लिए मीडियम यानी वाटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। देखते हैं कि यह गैमेट ट्रांसफर में बहुत सारे मेल गैमेट जो है लॉस कर जाते हैं। इसके लिए जो है मेल गैमेट की संख्या जो कई हजार ज़्यादा होते हैं फीमेल गैमेट के अपेक्षा। नेक्स्ट है, इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरीज ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल हैव द एग। सीडेड प्लांट्स में बीज देने वाले पौधे में जो है वह पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं, जबकि ओव्यूल के अंदर जो है एक सेल यानी फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जो है पोलन ग्रेन जो है यह जो है एंथर में बनते हैं और यह एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन का स्थानांतरण ट्रांसफर जो है ये जो है एंथर से कार्पेल के स्टिग्मा पर होता है तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यह जो है स्टामेन जो फ्लावर का मेल पार्ट है, यहाँ जो कार्पेल जो है यह फीमेल भाग है। स्टामेन ऊपरी हिस्सा जो है एंथर है जिसमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, और यह स्टिग्मा जो है इसमें जो है ये पोलन ग्रेन से जो है एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा में पहुँचता है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, in seed plants both male and female gametes are non-motile and male gametes are carried to female gamete by pollen tube। इन सीड प्लांट्स में जो है मेल और फीमेल दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, और मेल गैमेट जो है वह फीमेल गैमेट तक जो है वो पोलन ट्यूब के द्वारा पहुंचता है। यहाँ पर डायग्राम ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा में पहुंचता है तो यहाँ पर ये जर्मिनेट करता है और पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, और इसी पोलन ट्यूब में जो है मेल गैमेट होते हैं
जो फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह जो है यहाँ जो है इन एनिमल्स मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म आर मोटाइल व्हाइल फीमेल गैमेट दैट इज एग और ओवम इज नॉन मोटाइल। एनिमल में जो है मेल गैमेट जो स्पर्म है वह मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट जो एग या ओवम करते हैं वह नॉन मोटाइल होता है। और जनरली ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द मेल टू फीमेल बाय बॉडी कॉन्टेक्ट। और यह एनिमल के केस में जो है गैमेट का जो ट्रांसफर जो होता है मेल से फीमेल बॉडी में वह बॉडी कांटेक्ट के द्वारा होता है। तो ये सब बातें जो हम देखें यह गैमेट ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आज हम देखेंगे वह है फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन कहते हैं हिंदी में, और फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी भी कहते हैं। तो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की विधि को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यू टू फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और इस फर्टिलाइजेशन के कारण जो है डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। यानी फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वह क्या है, जाइगोट, और जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि यह जो पॉइंट है पार्थेनोजेनेसिस, व्हेन न्यू ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो इज formed from unfertilized egg then known as parthenogenesis। जब नए जीव का या एम्ब्रियो का निर्माण अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इस तरह का जो है इवेंट जो देखने को मिलता है रोटीफर रैट में, हनी बी मधुमक्खी में जो है मेल जो होता है मेल को ड्रोन कहते हैं, यह अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होता है। सम लिजार्ड्स और बर्ड्स लाइक टर्की में यह देखने को मिलता है। उससे हम अभी तुरंत देखें कि फर्टिलाइजेशन में होता है मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तब जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट से जीव का निर्माण होता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। लेकिन किसी में बिना एक फर्टिलाइज किए हुए ही ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है, और यह पार्थेनोजेनेसिस को दर्शाता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, और वह है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी देन नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल बॉडी से बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नीड मीडियम, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम यानी वाटर की आवश्यकता होती है। यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी से बाहर होता है, और वो भी कहाँ होता है तो वाटर में होता है। जैसे देखते हैं इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग है, बोनी फिश है। जब फर्टिलाइजेशन स्टेज में आते हैं तो यहाँ जैसे मान लो फ्रॉग ही है तो फ्रॉग के मेल बॉडी से स्पर्म और फीमेल बॉडी से ओवम वाटर में रिलीज होता है, और दोनों स्पर्म और ओवम जो वाटर में ही फ्यूज करते हैं, तो यह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हानि क्या होती है तो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज इन वाटर। इस प्रोसेस में जो है बहुत ही अधिक संख्या में गैमेट जो है पानी में रिलीज होते हैं, वाटर में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफस्प्रिंग ईटन बाय प्रेडेटर इन वाटर बॉडी। इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट है कि इसमें एक जो फर्टिलाइज हुआ और वह एडल्ट बनने से पहले उसके बच्चे जो हैं ऑफस्प्रिंग में संतान बच्चे जो प्रीडेटर के द्वारा, शिकारी के द्वारा, जो जल में एक्वेटिक अदर एनिमल्स है उसके द्वारा ये खा लिए जाते हैं, ये इसकी हानि है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी देन नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे काव है, डॉग है, कैट है, वुमेन है, टाइगर है, इस सब में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन क्रिया फीमेल बॉडी के अंदर है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो देखें कि फर्टिलाइजेशन जो है दो तरह का हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं। और यह जो है तो आज के इस वीडियो में गैमेट ट्रांसफर और फर्टिलाइजेशन की
फर्टिलाइजेशन क्या है, साथ साथ फर्टिलाइजेशन के टाइप के बारे में हम लोग जाने। थैंक्स।